हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संकल्प कंपटीशन पॉइंट में। तो हम लोग पहले देख चुके थे महत्वपूर्ण वाद एवं जो न्यायिक निर्णय हैं उनका पहला पार्ट हम लोग देख चुके थे, जिसमें हम लोग 37 वाद देखे थे। अब हम लोग उससे आगे देखते हैं। सैंतीस से आगे 38, जो कि हमारा वाद है राम जवैया बनाम पंजाब सरकार। इस वाद में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है भारतीय संविधान के तहत कार्यकारी शक्तियों के दायरे को समझने में महत्वपूर्ण है। संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति के साथ व्यापक है। क्या कहा गया? इसमें कहा गया भारतीय संविधान के तहत कार्यकारी शक्तियों के दायरे को समझने में महत्वपूर्ण है। संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति के साथ व्यापक है। सभी वादों को लिखते जाइएगा, रिपीटेड वाद हैं, फिर आ सकते हैं। अगला देखें 39वां, मधुकेश्वर बनाम बिहार राज्य। इसमें कहा गया जनजातीय प्रथागत कानून तथा लैंगिक समानता से संबंधित था। किससे संबंधित था? जनजातीय प्रथागत कानून तथा लैंगिक समानता से संबंधित था। क्या उत्तराधिकार के मामले में महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाली जनजातीय प्रथाएं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है? क्या कहा गया? उत्तराधिकार के मामले में महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाली जनजातीय प्रथाएं संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। ठीक। अगला है हम लोगों का 40वां, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया? 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखें। क्या कहा गया इसमें? इसमें कहा गया है 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी। तो यह किस बात में दी गई? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ। अगला देखें, भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स व अन्य। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया चुनावी सुधारों व राजनीतिक फंडिंग व उम्मीदवारों के खुलासे से में पारदर्शिता लाना। यानी जो चुनावी फंडिंग है, चुनावी सुधारों से संबंधित राजनीतिक फंडिंग है जो, वह उम्मीदवारों के खुलासे में पारदर्शिता लाना है। यानी इसका खुलासा किया जाना चाहिए। किसमें कहा गया? भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म व अन्य। इसमें डेमोक्रेटिक शब्द आया है, इससे समझ जाना कि चुनावी सुधारों से संबंधित है, इसमें पारदर्शिता लाना है। अगला 42वां है। इसमें कहा गया है क्या, कौन सा वाद है? मधुकेश्वर बनाम भारत सरकार। इसमें क्या कहा गया? आदिवासियों को मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती का विषय था। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया जो आदिवासी समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय में को मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना। समझ गए? अगला है एम मोहन कुमार बनाम पी नल्लाथम्बी धेरा। एम मोहन बनाम पी नल्लाथम्बी धेरा, थेरा लिखा है, थेरा।
इसमें कहा गया ये किससे संबंधित था? जनप्रतिनिधि अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव विवाद से संबंधित था। किससे संबंधित था? चुनाव विवाद से। कौन से अधिनियम? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। अगला है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ व अन्य, 44वां। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को बरकरार रखा गया। इसमें गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब निजता का जो अधिकार है वो बरकरार रहेगा और गोपनीयता का अधिकार भी दे दिया गया, इसको भी मान्यता दे दी गई। अगला है बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह। इसमें कहा गया SC ST OBC के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका में पदों को आरक्षित करने के लिए कानून बनाने की राज्य विधायिका के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। यानी राज्य विधायिका जो है नगर पालिका में पदों के आरक्षण के लिए कानून बना सकती है SC ST OBC के लिए। ठीक है भाई, बना लेना कानून। किसमें कहा गया? बिहार राज्य बनाम बाल मुकुंद शाह में। अगला है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें क्या कहा गया? चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया नार्को विश्लेषण की अनिवार्यता व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है। क्या कहा गया? नार्को विश्लेषण की अनिवार्य व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करती है। समझ गए? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें कहा गया। अगला है 47वां। इसमें कौन सा वाद है? इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य। इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य। इसमें क्या कहा गया? देखते हैं। इसमें कहा गया न्यायिक रूप से अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था। न्यायिक रूप से अभूतपूर्व प्रक्रिया में 11 न्यायाधीशों के निर्णय की व्याख्या के लिए, मतलब जो 11 न्यायाधीश थे उनने एक निर्णय दिया था इस वाद में, उस वाद की व्याख्या के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया था। यानी उस निर्णय का जो व्याख्या है वो व्याख्या इन 5 न्यायाधीशों ने करी थी। किस वाद में? इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में। अगला 48वां है मनीष जैन बनाम हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसमें क्या कहा गया? चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति अपनी नियमित जमानत रद्द होने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी दायर नहीं कर सकता है। यानी उसकी जमानत जो है अगर रद्द हो गई है, नियमित जमानत जो है रद्द हो गई है, तो वो अग्रिम जमानत नहीं डाल सकता। समझ गए? अगला है अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य। अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य। क्या कहा गया इसमें? देखते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 226 के तहत किसी उपयुक्त मामले में जो है राज्य को जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। राज्य को नहीं, सॉरी, हाईकोर्ट को जमानत देने की शक्ति प्राप्त है। अगला देखते हैं रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से पहले प्रथम बार अनुच्छेद 226 की सहायता लेना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, क्या जाना चाहते हैं? अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप हाई कोर्ट जाना आवश्यक है। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसमें कहा गया है? रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। अगला है 51वां ADM जबलपुर बनाम S शुक्ला। इसमें क्या कहा गया? नियम कानून
स्वेच्छाचारिता के विरोध में है। ये किससे संबंधित है? नियम कानून स्वेच्छाचारिता के विरोध में है। एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला। अगला है इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ। ओबीसी को 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। ठीक है, ओबीसी का 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा इसमें। अगला है 53वां इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया कठोर दायित्व व प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए जोखिम मरे व सहज रूप से संकटपूर्ण कार्यों पर लागू होते हैं वह मृदा प्रदूषण से संबंधित है। समझे क्या कहा गया? कठोर दायित्व व प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए जोखिम मरे व सहज रूप से संकटपूर्ण कार्यों पर लागू होते हैं वह मृदा प्रदूषण से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से संबंधित है। अगला है रामलीला मैदान की घटना बनाम गृह सचिव व अन्न। सोने का अधिकार जीवन जीने के अधिकार का अभिन्न अंग है। मतलब इसमें सोने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। किसमें माना गया है? रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव व अन्न। अगला है त्रिवेणी बैन बनाम गुजरात राज्य। त्रिवेणी बैन बनाम गुजरात राज्य। मृत्यु की सजा के निष्पादन में होने वाले विलंब के प्रभाव पर विचार किया गया। मृत्यु की सजा के निष्पादन में होने वाले विलंब के प्रभाव पर विचार किया गया। इसमें क्या किया गया? जो है विलंब, मृत्यु की सजा में विलंब हो जाता है उसके प्रभाव पर विचार किया गया। अगला है बिनसेट बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया? इसका हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया? हाँ, इसमें कहा गया स्वास्थ्य के अधिकार को संदर्भित किया गया। क्या कहा गया है इसमें? बिनसेट बनाम भारत संघ में स्वास्थ्य के अधिकार को संदर्भित यानी बताया गया है स्वास्थ्य के अधिकार को। अगला है स्पेंसर एंड कंपनी बनाम विश्व दर्शन वितरक लिमिटेड। स्पेंसर एंड कंपनी बनाम विश्व दर्शन वितरक लिमिटेड। इसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ अदालत की अवहेलना की कार्रवाई शुरू कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश हाईकोर्ट नहीं मानता है या हाईकोर्ट के जज नहीं मानते हैं तो कार्रवाई शुरू की जा सकती है उनके खिलाफ। कौन करेगा? न्यायालय करेगा। सॉरी, कहाँ गया? ये है 57। अगला है विशाखा और अन्न बनाम राजस्थान राज्य। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। क्या किए थे? इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। अगला 59वां मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ। इसमें क्या कहा? अदालत का प्रयास न्यायिक निर्णय प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देने का होना चाहिए। ठीक है, यानी अदालत का जो प्रयास है वो मौलिक अधिकारों को कम नहीं करना है, वो बढ़ावा देने का होना चाहिए प्रयास। मेनका गांधी बनाम भारत संघ में कहा गया। अगला है फहीमा श्रीन बनाम केरल राज्य। ये भी अनुच्छेद 21 से संबंधित है। इसमें इंटरनेट का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार माना गया। मोस्ट है, ध्यान रखना। इंटरनेट का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अगला है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। फुटपाथ पर रहने वालों के अधिकार से संबंधित है। यानी जो फुटपाथ पर लोग बाग रहते हैं, घर नहीं होते हैं जिनके, उनके अधिकारों से संबंधित है। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। 62वां चेब्रुलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। चेब्रुलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसमें कहा गया है यदि एक बार
एसटी को, जो जनजातीय समुदाय हैं उनको अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान कर दिया गया हो तो अनुच्छेद 16(1) के तहत ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है, चलिए आगे देखते हैं। 16(4) को इसमें समझेंगे। 16(4) में क्या दिया गया है। 16(4) में दिया गया है, राज्य या केंद्र सरकार कुछ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग सरकारी नौकरियों और सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा रहे हैं तो वे इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। यानी राज्य सरकार जो है ऐसा प्रावधान कर सकती है जो पिछड़े हैं उनके लिए नौकरियों के सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कर सकती है राज्य सरकार। 16(4) में कहा गया। केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, दोनों के लिए है। अगला 16(1) में क्या कहा गया, कोई भी व्यक्ति केवल जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान आदि आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, ये बात है। अगला है 63 डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और निषेध के सभी मामलों में पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश जारी किए। मतलब गिरफ्तारी और निरोध के सभी मामलों में पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश जारी किए। डी के बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल। इसमें कहा गया भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में मुआवजा व पारदर्शिता अधिकार की धारा 24 की व्याख्या की गई है। कौन से अधिनियम की, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24 की व्याख्या की गई है। किसमें, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल बाद में। अगला है अजय हसीपा बनाम खालिद मुजीब। अनुच्छेद 12 की व्याख्या, इसमें अनुच्छेद 12 की व्याख्या की गई है। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, ये इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है धारा 124A IPC 124A IPC जो कि अब 152 BNS हो गई है, राजद्रोह से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)A यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है या नहीं, इससे संबंधित है। मतलब 19(1)A का उल्लंघन करती है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो इस बात में दिया गया। अगला है 67 संपूर्ण बहरुआ बनाम भारत संघ। संपूर्ण बहरुआ बनाम भारत संघ। इसमें क्या कहा गया, प्रत्येक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल अदालतों और अति संवेदनशील गवाह अदालतों की स्थापना पर गंभीरता से विचार का आग्रह किया। समझ गए, यानी जो है बाल अनुकूल अदालतें, जो बाल अनुकूल अदालतें हैं, बच्चों के लिए जो अदालतें हैं, और अति संवेदनशील गवाह अदालतों की स्थापना और गंभीर विचार का आग्रह किया। ठीक है, यानी प्रत्येक जिले में बाल अनुकूल अदालतें होनी चाहिए, गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, इसका आग्रह किया है। किसने, प्रत्येक जिले से हाईकोर्ट ने। अगला TN गोदाबर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। TN गोदाबर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2, ये धार लिखा है, इसको धारा कर ले, कि धारा 2 के तहत वन भूमि शब्द की व्याख्या की गई। किसमें, TN गोदाबर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। भारतीय संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत वन भूमि शब्द की व्याख्या की गई है। अगला है बिनोय विश्वम बनाम भारत संघ। बिनोय विश्वम बनाम भारत संघ। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। किस बात में दी गई थी चुनौती, बिनोय विश्वम बनाम भारत संघ, इस बात में दी गई आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA को चुनौती दी गई। अगला है जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता।
जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता में क्या कहा गया? इस बात में कहा गया पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। किस बात में कहा गया? जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मीनारायण गुप्ता, इस बात में कहा गया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। अगला है बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस किससे संबंधित है? 2002 गोधरा कांड से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोधरा कांड से, बिल्किस बानो केस। अगला सफीन जहान बनाम अशोकन के.एम. हाड़िया। मनचाहा जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत वैध है। मतलब यानी अगर आप मनचाहा जीवन साथी चुनते हैं तो अनुच्छेद 21 के तहत वैध माना जाएगा। अगला शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, इसमें क्या कहा गया? ऑनर किलिंग अवैध है। ऑनर किलिंग को अवैध बताया गया। लड़का लड़की अपने अनुसार शादी कर सकते हैं। ठीक है, यानी लड़का लड़की अपने अनुसार शादी कर सकते हैं, यदि बालिग हैं तो अपने अनुसार शादी कर सकते हैं। ऑनर किलिंग अगर कोई करता है तो उसको अवैध माना जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। अगला है ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। इसमें कहा गया निवारक निरोध की कुछ धाराओं को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तथा पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अत्यधिक नियंत्रण असंवैधानिक है, यानी उस पर अत्यधिक नियंत्रण नहीं लगा सकते, इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। अगला नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। आईपीसी की धारा 370 को अपराध मुक्त किया गया। अगला है 76 टी वेंकट रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 213 में है, के अंतर्गत जारी अध्यादेश का वही दर्जा है जो विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का होता है। यानी विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं जो उसका दर्जा है वही राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का दर्जा है जो विधानमंडल द्वारा कानून बनाए गए कानून का होता है। मतलब सेम वही चीज़। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। आज हमने देखे हैं कितने? 76। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय का पार्ट नंबर 2 जो कि आज समाप्त होता है। अब हम कल अगली बार देखेंगे इसका पार्ट 3 जिसमें हम लगभग संपूर्ण बात समाप्त कर चुके होंगे। 3 वीडियो में हमारे सारे बात कंप्लीट होते हैं। इनको अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।